हेलो नमस्कार। गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस दुर्ग वाली इस सीरीज में अपनी शायद एक आध क्लास और होगी और अपने राजस्थान के दुर्ग संपूर्ण हो चुके हैं। लगभग प्रमुख प्रमुख दुर्ग अपन ने इस क्लास में इस सीरीज में अपन ने जाना और प्रयास किया कि कोई भी दुर्ग से संबंधित कोई भी जानकारी अपनी छूटे नहीं। और संपूर्ण दुर्गों को अपन ने बहुत ही विस्तार पूर्वक जो कि पढ़ा और एक एक दुर्गों के बारे में बहुत अच्छे से अपन ने जाना। और इन सभी दुर्गों की अपनी जितनी भी जो क्लासें हुई है उनकी हमने एक प्लेलिस्ट जो बना रखी है। सारी क्लासें आपको एक प्लेलिस्ट में वहां पर मिल जाएगी। जैसे गुरु टीचिंग पॉइंट के चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेशन में आपको सारी की सारी क्लासें एक जगह मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। और अपने दुर्गों से संबंधित एक आध क्लास और होगी शायद, और जिसके बाद अपने संपूर्ण दुर्ग खत्म। और उन क्लासों को अगर नहीं देखा है तो क्लासेस देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ा रखा है। और ऐसे ही साथ रहा तो हम और आगे भी नेक्स्ट अच्छी क्लासेस जो लेकर के आपके लिए लेकर के आएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के बारे में। कैसा? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। और ये दुर्ग कहां पर है? ये दुर्ग है भरतपुर में। कहा? भरतपुर में है। पारीक श्रेणी का जो ये दुर्ग है कहां पर है? भरतपुर में। भरतपुर कहां पर है? भरतपुर में। और किस श्रेणी का है? पारीक। पारीक दुर्ग। इसकी क्या श्रेणी है? पारीक दुर्ग। श्रेणी। पारीख कैसे? खाई। जिसके चारों ओर खाई हो उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? उस दुर्ग को कहा जाता है पारीख दुर्ग। पारीख कैसे? खाई। जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो? खाई हो, विशाल गहरी गहरी चौड़ी खाई हो, उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? पारीख दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण जो महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था, और वो करवाया था 1733 की ईस्वी के समय का निर्माण। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया रे महाराजा सूरजमल जाट। किसने? सूरजमल जाट ने। और कब करवाया? ये करवाया 1733 ईस्वी के आसपास। कब करवाया? 1733 ईस्वी में। और इस दुर्ग के जो निर्माण में लगभग 8 वर्षों का समय लगा। कितना? इस दुर्ग के निर्माण में लगभग 8 वर्षों का जो है क्या समय लगा। इस दुर्ग के उपनाम की अपन बात करें तो इस दुर्ग को कहा जाता है अजय दुर्ग, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला और पूर्वी सीमा का प्रहरी आदि उपनामों से इस दुर्ग को जाना जाता है। इस दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग को क्या? तो इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम। तो उपनाम कौन कौन से रे? इसका है, इसको कहा जाता है मिट्टी का किला। क्या कहा जाता है? मिट्टी का किला। मिट्टी का किला। और अजय दुर्ग। अजय दुर्ग। और अभेद्य दुर्ग। अभेद्य दुर्ग। जिसको कोई नहीं भेद पाया उसे क्या कहा जाता है? अभेद्य। अभेद्य दुर्ग। और पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी आदि उपनामों से इसको, इस दुर्ग को क्या है? जाना जाता है। किस दुर्ग को? इस लोहागढ़ दुर्ग को। और इस दुर्ग के जो चारों ओर है एक विशाल परकोटा बना है, जो किसका है? जो कि चिकनी मिट्टी से बना है। इस दुर्ग के चारों ओर जो विशाल परकोटा बना है चिकनी मिट्टी से। और उस परकोटे के बाहर गहरी खाई खुदी हुई है। क्या? उस दुर्ग के परकोटे के बाहर, किस इस लोहागढ़ दुर्ग के परकोटे के बाहर गहरी जो है खाई खुदी हुई है। उस खाई में जो है पानी भरा जाता है और वो पानी आता है उसमें मोती झील से, और मोती झील से एक नहर निकाली गई, सुजान गंगा नहर। और सुजान गंगा नहर से इस झील, इस परकोटे के चारों ओर जो खाई बनी हुई है उसमें पानी भरा जाता है। और तो क्या दुर्ग के
चारों ओर चिकनी मिट्टी का परकोटा बनाए। किसका? चिकनी मिट्टी का परकोटा बनाए। और परकोटे के बाहर क्या गहरी खाई खुदी हुई है? क्या किसके परकोटे के बाहर? कहाँ रे? परकोटे के बाहर गहरी खाई खुदी हुई है। और इस खाई में क्या है? इस खाई में जो है क्या पानी भरा जाता है। और पानी कहां से? सुजानगंगा नहर से। और गहरी खाई खुदी हुई है। इस खाई को, इस खाई में सुजान, कैसी नहर? सुजानगंगा नहर से क्या करा जाता है रे? पानी भरा जाता है। पानी भरा जाता है। और पानी क्या भरा जाता है? सुजानगंगा नहर। कैसी? सुजान गंगा नहर जो है किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है मोती झील से। और मोती झील जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है अजान बांध, सिकरी बांध। मोती झील में जो है पानी आता है अजान बांध, सिकरी बांध से मोती झील में। और मोती झील से एक नहर निकाली गई, सुजान गंगा नहर। कौन सी? सुजान गंगा नहर। तो ये सुजान गंगा नहर के से इस दुर्ग के जो परकोटे के चारों ओर गहरी खाई खुदी है उसमें क्या पानी भरा जाता है। तो सुजान गंगा नहर मोती झील, किस झील से? मोती झील से जुड़ी है, जुड़ी हुई है। किस झील से जुड़ी हुई है? सुजान गंगा नहर मोती झील से जुड़ी हुई है। और इस मोती झील को है जो है क्या भरतपुर की जीवन रेखा या भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। किसको? इस मोती झील को। तो ये लिखते हैं, मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन, क्या? भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहा जाता है। किस झील को? मोती झील को क्या कहा जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन या इसको भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और मोती झील में किस बांध से? अजान बांध और सिकरी बांध से पानी आता है। और फिर सुजान गंगा नहर जो इससे निकाली गई उसके दुर्ग के परकोटे के चारों ओर क्या है? खाई खाई भरी जाती है। और फिर आगे अपन देखें तो इस दुर्ग के परकोटे में 8 विशाल बुर्ज, 40 अर्ध चंद्राकार बुर्ज और 2 दरवाजे बने हुए हैं। किसमें? इस दुर्ग के परकोटे में। कितने? परकोटे में, इसको हटाई दें फिर ऊपर अपन देखेंगे। परकोटे में कितने? 8 दरवाजे, 8 बुर्ज। परकोटे में 8 विशाल बुर्ज। कैसे? 8 विशाल बुर्ज, 40 अर्ध चंद्राकार बुर्ज व 2 क्या है? दरवाजे।
कितने दरवाजे? 2 दरवाजे। क्या? 8 विशाल बुर्ज, 40 अर्धचंद्राकार बुर्ज और क्या 2 दरवाजे बने हुए। इन 2 दरवाजों में जो क्या उत्तरी दरवाजा अष्टधातु दरवाजा व दक्षिणी दरवाजा लोहिया दरवाजा कहलाता है। इस दुर्ग का क्या उत्तरी दरवाजा तो अष्टधातु दरवाजा, दो दरवाजे बने जिसमें उत्तरी दरवाजा क्या अष्टधातु दरवाजा और दक्षिणी दरवाजा क्या लोहिया दरवाजा कहलाता है। इन दरवाजों में क्या उत्तरी द्वार क्या कहलाता है? अष्टधातु दरवाजा। अष्टधातु दरवाजा व क्या दक्षिणी द्वार क्या लोहिया दरवाजा कहलाता है। क्या उत्तरी द्वार तो अष्टधातु दरवाजा और दक्षिणी द्वार लोहिया द्वार कहलाता है। साथों इस लाइन से जो है क्या इस उत्तरी द्वार, ये जो द्वार वाली लाइन है दरवाजे, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं कि उत्तरी द्वार क्या कहलाता है? अष्टधातु दरवाजा या दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा। तो सत्य असत्य वाले इसमें क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनने की संभावना है। क्या क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि जैसे इनको उल्टा देकर के पूछ ले कि उत्तरी द्वार क्या अष्टधातु, ऐसे उल्टा देके पूछ ले दक्षिण द्वार अष्टधातु कहलाता है या दक्षिणी ये उत्तरी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन चुका है कि दक्षिणी द्वार जो है क्या कहलाता है और उत्तरी द्वार जो है क्या कहलाता है। तो उत्तरी द्वार तो अष्टधातु दरवाजा और दक्षिण द्वार लोहिया दरवाजा, इसको याद ऐसे रख सकते हैं। इसमें क्या ओ, ये भी ए की भांति, ये भी ए की भांति, ओ और ए, इससे अपन याद रख सकते हैं क्या उत्तरी अष्टधातु दक्षिण लोहिया। और ये जो अष्टधातु दरवाजा है, ये अष्टधातु दरवाजा है, इसको 1765 में महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो वहां से उखाड़ करके लेकर के आए थे। किस दरवाजे को? इस अष्टधातु दरवाजे को। अष्टधातु दरवाजे को महाराजा कौन? जवाहर सिंह कब? 1765 में कहां से? दिल्ली से उखाड़ कर लाए थे। कौन लाए थे रे? महाराजा जवाहर सिंह उखाड़ कर लाए थे। और इस दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में महाराजा जवाहर सिंह ने एक बुर्ज का निर्माण करवाया। जवाहर बुर्ज का। किस बुर्ज का? जवाहर बुर्ज का इन्होंने क्या निर्माण करवाया, जिस पर क्या जवाहर बुर्ज पर भरतपुर के शासकों का या राज तिलक होता था। तो किस विजय के? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने किस बुर्ज का निर्माण करवाया? जवाहर बुर्ज का। कब किया था इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण? 1765 में दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह ने, किसने? महाराजा जवाहर सिंह ने किस बुर्ज का? जवाहर बुर्ज का। जवाहर बुर्ज का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और इसी जवाहर बुर्ज पर क्या? जवाहर बुर्ज पर किसका रे? भरतपुर के शासकों का
जवाहर बुर्ज पर भरतपुर के शासकों का क्या होता था, राज तिलक या राज्याभिषेक, शासकों का राज्याभिषेक होता था। कहां पर, जवाहर बुर्ज पर। और इसका निर्माण किसने करवाया, जवाहर सिंह ने। वो कब करवाया रे, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने किस जवाहर बुर्ज का क्या निर्माण करवाया। और फिर अपन और आगे देखें क्या, परकोटे में कितने, 8 विशाल बुर्ज, 40 अर्धचंद्राकार 2 दरवाजे, जिसमें क्या उत्तरी दरवाजा अष्टधातु, दक्षिणी दरवाजा लोहा दरवाजा कहलाता है। अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से उखाड़ कर लाए थे। और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में एक इन्होंने, किसने, महाराजा जवाहर सिंह ने एक बुर्ज का निर्माण करवाया। उसको कहा जाता है जवाहर बुर्ज। और जवाहर बुर्ज पर भरतपुर के शासकों का क्या राज तिलक होता था, किस बुर्ज पर, जवाहर बुर्ज पर। और फिर महाराजा रणजीत सिंह के समय, महाराजा रणजीत सिंह के समय यहाँ पर 1805 में कर्नल लेक ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। और कितनी बार, 1805 में किया, 5 बार। याद तो रखना ही नहीं है कितना, 1805, 5 बार इसने क्या, कर्नल लेक ने, अंग्रेजी जो सेनापति था, कौन, कर्नल लेक, इसने इस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया और 5वीं बार यह सफल रहा। और महाराजा रणजीत सिंह इस 5वीं बार इसमें क्या विजय हुए, कब, 1805 में। और इन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में एक फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। किस बुर्ज का, फतेह बुर्ज का। जवाहर सिंह ने तो किस बुर्ज का, जवाहर बुर्ज का। और रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का। कब करवाया इन्होंने, करवाया 1805 में। 1805 में किसने, क्या अंग्रेजी सेनापति कौन था रे, कर्नल लेक। कर्नल लेक ने यहाँ के तात्कालीन शासक कौन थे, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह पर असफल, तत्कालीन शासक रणजीत सिंह पर कितनी बार, 5 बार। 1805 में 5 बार कैसा आक्रमण, असफल आक्रमण किया। कैसा किया रे, असफल आक्रमण, ये सफल नहीं हो पाया। और कौन, महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह 5वीं बार क्या, रणजीत सिंह कितनी बार, रणजीत सिंह 5वीं बार विजय हुए। इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने, किसने, महाराजा रणजीत सिंह ने, इन्होंने किस बुर्ज का, फतेह बुर्ज का, किस बुर्ज का, फतेह बुर्ज का क्या करवाया, निर्माण करवाया। किस बुर्ज का, फतेह बुर्ज का क्या है, निर्माण करवाया। जवाहर सिंह ने तो किस बुर्ज का निर्माण करवाया था, जवाहर बुर्ज का। और महाराजा रणजीत सिंह ने किस बुर्ज का, फतेह बुर्ज का जो है यहाँ पर क्या निर्माण इस दुर्ग में करवाया। और इस दुर्ग में और जो है क्या क्या दर्शनीय स्थल या प्रमुख स्थल जो बने हुए हैं, तो इसमें बना हुआ है क्या, राजेश्वरी माता का मंदिर। क्या क्या बने हुए हैं इसमें प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थलों में इसमें क्या क्या है, तो इसमें राजेश्वरी, ये कौन थी, ये थी भरतपुर के
शासकों की, जाट शासकों की कुलदेवी राजेश्वरी माता का मंदिर कौन थी ये? माता जी थी भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी। कौन थी? राजेश्वरी माता। इनका मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और है बांके बिहारी मंदिर। क्या? बांके बिहारी जी का मंदिर। और यहाँ पर बना हुआ है क्या? कचहरी कला। कचहरी कला। और इसमें है किशोरी महल। क्या? किशोरी महल भी इसमें बना हुआ है, किशोरी महल। और दादी माँ का महल। क्या? दादी माँ का महल। दादी माँ का महल। और वजीर की कोठी। वजीर की कोठी। क्या क्या इसमें? राजेश्वरी माता का मंदिर, बांके बिहारी जी का मंदिर, कचहरी कला और किशोरी महल, दादी माँ का महल और वजीर की कोठी आदि इस दुर्ग में क्या प्रमुख स्थल जो है क्या बने हुए हैं। तो दोस्तों अपन ने इस सेशन में ज्यादा भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर से संबंधित संपूर्ण जानकारी को इस दुर्ग में अपन ने जाना। दुर्गों से संबंधित अपनी शायद एकाध क्लास और जो होगी जिसमें अपन ने प्रमुख प्रमुख दुर्ग जो है क्या पढ़ लिए हैं। और इन दुर्गों को अपन ने बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है पढ़ा। उन क्लासों को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और उन क्लासों को देखिए। सारी क्लासें स्टेप बाय स्टेप वहीं पर है का प्लेलिस्ट में जो सारी क्लासें अपनी उसमें है। और आपका साथ आगे भी रहा तो हम बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आपको लेकर के आएंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे और बहुत आसान तरीके से, जिसमें आदि ट्रिकों के माध्यम से अपन हर क्लासों को जो सीखने का अपन प्रयास करेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। और अगली क्लास अपन जो है किस टॉपिक पर बनाएं इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा, सजेस्ट करिएगा कि आपको किस टाइप की जो है क्लासें चाहिए। राजस्थान जीके से संबंधित और अपन जो है अगला टॉपिक जो स्टार्ट वो करेंगे। एक आध दुर्ग और अपनी क्लास आएगी। प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, सारी क्लासें स्टेप बाय स्टेप बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा रखी है सारे दुर्गों को। मिलता है जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।